प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। ग्रीन बुक है इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है ऑरेंज बुक। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। वाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। वाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। देश हैं और राजनीतिक दल। यूएसए की है रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। यूएसए की है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इराक की है बाथ पार्टी। इराक की है बाथ पार्टी। इज़राइल की है लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदाश पार्टी, शॉस पार्टी। फ्रांस की है सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, नेशनल यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी। ऑस्ट्रेलिया की है लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी है ऑस्ट्रेलिया की। बांग्लादेश की है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी पार्टी और जातीय पार्टी। बांग्लादेश की है नेशनल पार्टी, अवामी लीग और जातीय पार्टी। नेपाल की है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन की है चीन कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका की है यूनाइटेड नेशनल पार्टी ऑफ फ्रीडम पार्टी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी ऑफ फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका की है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी और इकाथा फ्रीडम पार्टी। अफ्रीका की है दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी और इकाथा फ्रीडम पार्टी। यूके की है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। यूके की है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट है रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशाज चॉइस और कम्युनिस्ट पार्टी। रूस की है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशाज चॉइस और कम्युनिस्ट पार्टी। भारत की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा है। सॉरी। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। संधि या समर्पण का प्रतीक है सफ़ेद झंडा। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है।
आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक है। बाँह पर काली पट्टी शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है। बाँह पर काली पट्टी शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी बिजली का खतरा है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खोपड़ी बिजली का खतरा का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। और ऑलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। ऑलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी देश हैं वहाँ, और उसके आगे पशु और पक्षी दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। कनाडा का है गंजा ईगल। कनाडा का है गंजा ईगल। जापान का है आइबिस। जापान का है आइबिस। न्यूजीलैंड का है कीवी। न्यूजीलैंड का कीवी। यूनाइटेड किंगडम का है रॉबिन रेडब्रेस्ट। यूनाइटेड किंगडम का है रॉबिन रेडब्रेस्ट। भारत का है बाघ। और आगे देखते हैं। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं देश हैं, विमान सेवा है और उनके संक्षिप्त नाम हैं। अफ़गानिस्तान की है एरियाना अफ़गान एयरलाइंस AAA AAA। ऑस्ट्रेलिया की है क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विसेज QANTAS। बेल्जियम की है नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस SABENA। म्यांमार की है यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज UBA। पूर्वी अफ्रीका की है ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज EAA। और फ्रांस की है एयर फ्रांस AF। ग्रीस की है ओलंपिक एयरवेज OA। हांगकांग की है कैथी पैसिफिक एयरवेज CPA। हंगरी की है हंगेरियन एयरलाइंस मालेव MALEV। भारत की है एयर इंडिया AI। इंडोनेशिया की है गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज GIA। ईरान की है ईरान एयर IA। आयरलैंड की है आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस एयर लिग्नस। इज़राइल की है EIAI। इटली इटालियन एयरलाइंस एलिटेलिया। जापान की जापान एयरलाइंस JAL। कुवैत की है कुवैत एयरलाइंस KA। लेबनान की है मिडिल ईस्ट एयरलाइंस MEA। नेपाल की है रॉयल नेपाल एयरलाइंस RNA। नीदरलैंड की है KLM रॉयल डच एयरलाइंस KLM। पाकिस्तान की है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA। फिलीपींस की है फिलीपींस एयरलाइंस PAL। पोलैंड की है पॉलिश स्टेट एयर सर्विस LOT। रोमानिया की है ट्रांसपोर्टरी एयरिने रोमाने तारोम TAROM। स्कैंडिनेवियन एयर सिस्टम SAS। सिंगापुर की सिंगापुर एयरलाइंस SAI। रूस की है एरोफ्लॉट। और श्रीलंका की है एयर लंका। स्विट्ज़रलैंड की है स्विस एयर। UK की है ब्रिटिश एयरवेज और जाट BA व GAT। USA की है पैन अमेरिकन एयरवेज PAA। स्पेन की है इबेरिया और पनामा की है कोपा। जर्मनी की है लुफ्तहांसा। विश्व के प्रमुख समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल समाचार पत्र है और यहाँ पे प्रकाशन स्थल दिया हुआ है। द टाइम्स लंदन की। डेली मिरर लंदन की। ली फिगारो पेरिस की है। इज़वेस्तिया मॉस्को की है। डॉन कराची की है। द आइलैंड कोलंबो की है। ईस्टर्न सन सिंगापुर की है। अल अहरम काहिरा की है। गार्डियन लंदन की है और डेली मेल भी लंदन की है। ला मांद पेरिस की है और ली फिगारो भी पेरिस की है। मॉस्को की इज़वेस्तिया है और प्रावदा मॉस्को की है। डॉन कराची की है और डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क की है। ला रिपब्लिका रोम की है और
द आइलैंड कोलंबो की है। ईस्टर्न सन सिंगापुर की है और इंडिपेंडेंट लंदन की है। इंडिपेंडेंट लंदन की है। अल अहरम काहिरा की है। अल अहरम काहिरा की है और पीपल्स डेली बीजिंग की है। मर्डेका जकार्ता की है और फाइनेंशियल टाइम्स लंदन की है। वॉशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन की है। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क की है। द हिंदू चेन्नई से होती है और बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका की। स्टार जोहान्सबर्ग की। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत की। मैनेची सिम्बुन टोक्यो की है और खलीज टाइम्स दुबई की है। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, यहाँ पे गुप्तचर संस्थाएं हैं और देश हैं। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन का है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन का है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया का है। KGB या GRU रूस का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका का है। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 स्पेशल ब्रांच और ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन UK का है। MI यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 स्पेशल ब्रांच और ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन UK का है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान का है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पाकिस्तान का है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI भारत की है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI USA की है। मोसाद इज़राइल की है। मुखबरात मिस्र की है। नाइचो जापान की है। सवाका ईरान की है। मोसाद इज़राइल की है। मुखबरात मिस्र की है। नाइचो जापान की है। सवाक ईरान की है। अल मुखबरात इराक की है। विभिन्न देशों की संसद, देश और संसद के नाम। भारत संसद, रूस ड्यूमा, स्पेन कॉर्टेस, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जर्मनी की बुडास्टैग, मंगोलिया की खुरल है, ईरान की मजलिस है और आगे है ताइवान की युआन, इज़राइल की नेसेट, जापान की डायट, मालदीव की मजलिस, स्वीडन की रिक्सडॉग, नॉर्वे की है स्टोर्टिंग, भूटान की है सोंगडू, पोलैंड की है सोजिम, मालदीव और ईरान की है मजलिस। पाकिस्तान की है नेशनल असेंबली, पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र की पीपुल्स असेंबली, चीन की है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस की है नेशनल असेंबली, बांग्लादेश की है जातीय संसद, आयरलैंड की है डेल आयरन और मलेशिया की है दीवान निगारा, अफगानिस्तान की है शोरा, स्विट्ज़रलैंड की है फेडरल असेंबली, तुर्की की है ग्रैंड नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया की है पार्लियामेंट, यूएसए का है कांग्रेस, डेनमार्क का है फॉल्केटिंग, कनाडा का है पार्लियामेंट। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक। संयुक्त राष्ट्र तथा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वॉशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला।
तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने ही हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप पर बना है। और आगे है, यह 17 एकड़ जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। कार्य करने वाली भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है वो है चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। यहाँ पे कार्य करने वाली 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, और अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है वो है चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 22%, जापान का 19.47%, जर्मनी का 8.66%, यूके का 6.13%, फ्रांस का 6.03%, इटली का 4.89%, कनाडा का 2.81%, रूस का 1.10 तथा भारत का 0.341% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंग हैं। इनके निम्न 6 अंग हैं। पहला है महासभा जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये तीसरा है। चौथा है प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठा है सचिवालय। नीदरलैंड्स में हैग स्थित ये कई बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड के हैग में है और बाकी सभी न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में हैं। महासभा इसमें पहला दिया है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा में सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों की प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा के साथ मुख्य समितियों की
अध्यक्षों का चुनाव करती है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा के 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा के सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा का कार्य है। अगला है इसमें सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और आगे है 5 स्थायी सदस्य हैं इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन 5 स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इस परिषद के कुल 47 सदस्य हैं। इस प्रकार चयनित किए गए हैं: एशिया से 13 देश, अफ्रीका से 13 देश, पूर्वी यूरोप से 6 देश और पश्चिमी यूरोप से 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई 8 देश हैं। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया। अगला टॉपिक है इसमें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 ईस्वी में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं।
अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में। अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम हैं आर्थिक एवं रोजगार आयोग, दूसरा है जनसंख्या और यातायात आयोग और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ यूनिसेफ। अगला है इसमें प्रन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मेडेंट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत ट्रस्ट समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन, फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश हैं, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य हैं और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। अगला इसमें है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसमें महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जितने लोग भी रह चुके हैं उनकी लिस्ट दी गई है, नाम, उनका कार्यकाल और विवरण। तो पहला है त्रिगवेली जो कि नॉर्वे से थे। इनका कार्यकाल फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक का रहा था और इनका विवरण है नवंबर 1952 में स्वयं पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पहले कौन थे, तो ये थे त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। दूसरे हैं इसमें डैग हैमरशोल्ड और ये थे स्वीडन के। इनका कार्यकाल था अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक। सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तीसरे थे यू थांट जो कि म्यांमार के थे। नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक रहे। नवंबर 1961 में कार्यवाहक महासचिव और 1962 में महासचिव बनाए गए। कुर्ट वाल्दीहिम ये ऑस्ट्रिया के थे। जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक कार्यभार संभाला। लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। जेवियर पेरेस द कुइयार ये पेरू से थे। जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया। बुतरस घाली जो कि मिस्र से थे। जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक 1 कार्यकाल पूरा किया इन्होंने। कोफी अन्नान जो कि घाना के थे। जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया। बान की मून जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया इन्होंने। अंतोनिया गुतरेस जो कि पुर्तगाल से हैं और इन्होंने जनवरी 2017 से अभी तक ये काम कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरीन यानी कि इटली में स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरीन इटली में स्थापित किया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के अंतोनियो गुतरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें पहला है संगठन और दूसरे नंबर पर है स्थापना वर्ष, फिर है मुख्यालय और फिर उनकी भूमिकाएं दी गई हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। इसकी स्थापना हुई थी 1865 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। भूमिका है दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सार्वभौम डाक संघ UPU। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को सामान्य डाक अभिसमय पर हस्ताक्षर 1948 में US से बना। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 11 अप्रैल 1919 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना 1969 ईस्वी में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। विश्व पर्यटन संगठन WTO इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में। विश्व पर्यटन स्थल संगठन का 1925 में स्थापना हुई थी। मैड्रिड में मुख्यालय है। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड एवं नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 16 अप्रैल 1945 ईस्वी को स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन। उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन। यूनेस्को 4 नवंबर 1946 ईस्वी को स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान पर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO 17 मार्च 1948 ईस्वी में स्थापना हुई थी। लंदन ब्रिटेन में मुख्यालय है। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। विश्व के समस्त लोगों के
स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना, विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 29 जुलाई 1957 ईस्वी को स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO नवंबर 1966 में स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD 13 जून 1976 ईस्वी में स्थापना हुई थी। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। कृषि से संबंधित जितने भी होंगे उनका मुख्यालय रोम, इटली में है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 ईस्वी को स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT 19 नवंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है। CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण, CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 को हुई थी और मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना। अगला टॉपिक है इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हैग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से किसी एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। और आगे है इसमें न्यायालय की सरकारी भाषाएं। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम, कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल। बेनेगल रामाराव 1952 से 53 तक, बेनेगल रामाराव का कार्यकाल था 1952 से 53 तक। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक। इनके बारे में है कि उपाध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल था 1976 से 1979 तक और अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल था 1985 से 1988 तक। रघुनंदन पाठक 1989 से 91 तक।
रघुनंदन पाठक 1989 से 91 तक और दलबीर भंडारी 2012 से अभी तक।